अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराद अहमद है और मेरे इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे न्यूज़, रिव्यूज़, हाउ टूज़, लर्निंग, अनबॉक्सिंग और DIY वीडियोस। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे इस चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो है वो है पेपैल वर्सेस पेयोनियर। मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इन दोनों का कंपैरिजन करूं कि पेपैल बेस्ट है, पेयोनियर बेस्ट है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा यूजेबिलिटी, क्योंकि किसी भी चीज़ की यूजेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे पास पेपैल जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो जब हम यूजेबिलिटी की बात करते हैं तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ आपके लिए यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो इस केस के अंदर जो है वो पेयोनियर काफ़ी आगे है, क्योंकि पेयोनियर जो है वो पाकिस्तान में इवेंट्स करवाता है। पेयोनियर जो है वो यहाँ पे लोगों को प्रमोट करता है कि वो पेयोनियर के अकाउंट यूज़ करें। इसके अलावा पेयोनियर के अंदर काफ़ी और भी फैसिलिटीज़ हैं जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जब यूजेबिलिटी की बात आती है तो पेपैल हमारी लिस्ट से हट जाता है और उसका रीज़न ये है कि पेपैल जब पाकिस्तान को सपोर्ट ही नहीं करता तो वो इस लिस्ट के अंदर किसी भी तरह नहीं आता है, क्योंकि आपको उसको यूज़ करने के लिए बहुत सारी जुगाड़ें यूज़ करना पड़ती हैं। तो एक चीज़ जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है तो वो हमारी यूजेबिलिटी की लिस्ट में जो है वो हम पेपैल को 0 मार्क्स देते हैं, क्योंकि पेपैल जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ आती है कि जब हम पेपैल और पेयोनियर का कंपैरिजन करते हैं तो हमें किस मकसद के लिए यूज़ करना है। अगर बीइंग अ फ्रीलांसर आपको यूज़ करना है तो उसके अंदर ये चीज़ है कि पेयोनियर जो है वो इस वक्त तमाम जो बड़े फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है उनको सपोर्ट करता है। लाइक आपका जो है वो अपवर्क हो गया, आपका फ्रीलांसर हो गया और फाइवर हो गया। इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनको पेयोनियर सपोर्ट करता है, पेपैल भी सपोर्ट करता है और पेयोनियर भी सपोर्ट करता है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास पेयोनियर पाकिस्तान में बआसानी अवेलेबल है तो हम जो है वो पेयोनियर को प्रेफर करेंगे। बीइंग अ फ्रीलांसर अगर मुझे कोई काम करना है तो फिर मैं जो है वो आपको पेयोनियर को प्रेफर करूंगा एज अ फ्रीलांसर कि मैं जो वो वहाँ से इन वेबसाइट्स पे लाइक फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर वगैरह पे इन पे काम करूं और जो मेरी रेमिटेंस है वो मुझे बआसानी मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक के अकाउंट के अंदर मुझे रिसीव हो जाए। तीसरी चीज़ आ जाती है ई कॉमर्स। अगर मैं ई कॉमर्स करने जा रहा हूँ पाकिस्तान में रहते हुए तो मैं अगर ऐसी वेबसाइट्स लाइक अगर मैं मोस्ट फेमस अली एक्सप्रेस पे कोई चीज़ की डिलीवरी कर रहा हूँ और दूसरी वेबसाइट्स पे कोई चीज़ की डिलीवरी कर रहा हूँ जो कि पेयोनियर को सपोर्ट करती हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए पेयोनियर का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है कि मैं वो यूज़ करूँ, क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि मेरे पास बैंक में डायरेक्ट अमाउंट आ रहा है। मेरे लिए जो वो ट्रांजेक्शन ईजी है, मेरे लिए बाकी काम बहुत ईजी है, तो मैं उन जगहों के ऊपर जो है वो पेयोनियर को प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू पेपैल। चौथी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि अगर मैं एक वेबसाइट का ओनर हूँ और मैं ऑनलाइन कोई भी चीज़ सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आके असल हमारे पास केस शुरू होता है, क्योंकि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट अपनी ऑनलाइन सेल करनी है तो मुझे अगर पेयोनियर यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मर्चेंट अकाउंट चाहिए, जिसके लिए मुझे उनको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में लगना पड़ेगा, उनको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगी। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। अगर मुझे मर्चेंट अकाउंट किसी भी तरह से मिल भी जाए तो प्रॉब्लम दूसरी शुरू हो जाती है, वो ये कि जो लोग हैं वो आपको पे नहीं करते। मैं आपको अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोग पेपैल यूज़ कर रहे थे अपनी एक वेबसाइट के ऊपर जिसपे बेस हमारी सर्विस थी। तो 2-3 साल चलने के बाद क्या हुआ कि हमारा पेपैल अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया। अब वहाँ पे प्रॉब्लम हमें ये आई कि जो हमारी जितनी भी रिकरिंग सब्सक्रिप्शन थी सारी कैंसिल हो गई। तो हमने ये सोचा कि यार ये अगर दोबारा हमारे साथ हुआ तो हमने इतनी मेहनत से 2-3 सालों में एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर इतनी मुश्किल से यूज़र लेकर के आए और पेपैल ने हमारे साथ ये किया कि सिर्फ इस बात में हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया कि हमने पाकिस्तान से लॉगिन किया था। तो अगर ये चीज़ दोबारा हुई तो फिर हम क्या करेंगे। तो हमने कहा कि यार पेपैल को दफ़ा करो, हम जो है वो कोई और ऑल्टरनेट इसका निकालते हैं। और हमने मुख्तलिफ क्रेडिट कार्ड कंपनीज, उस वक्त क्रिप्टो का 2-3 साल पहले काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, तो क्रिप्टो के ऑप्शन भी ऐड किए, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन भी ऐड किए। इसके अलावा 2-3 पेमेंट मेथड जो हैं स्क्रिल वगैरह और दूसरे हमने ऐड किए, पेयोनियर ऐड किया। तो 5 पेमेंट ऑप्शन के साथ हमने दोबारा से अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग की, लेकिन हमारे पास सेल 5 प्लेटफॉर्म्स को लगा के 20% सेल आई, जो कि हमारे पास पेपैल के मुकाबले में सिर्फ 20% हम सेल लेकर के आ पाए अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसका मतलब ये कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी पेमेंट ऑप्शन ऐड कर दें वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो यूज़र है वो हमें पे करेगा या नहीं ये चीज़ मैटर करती है।
हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हम हो सकता है पेयोनियर को प्रेफर करें, हो सकता है हम स्क्रिल को प्रेफर करें और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर करें। लेकिन जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जिनके कंट्रीज़ के अंदर पेपैल अवेलेबल है, जिनके कंट्रीज़ में पेपैल सर्विस दे रहा है, उन कंट्रीज़ के लोग कभी भी दूसरे पेमेंट ऑप्शन को प्रेफर नहीं करते अनलेस कि उनकी कोई मजबूरी हो कि वो दूसरा पेमेंट ऑप्शन यूज़ करें। तो ये रीज़न है। जबकि जब हम फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं तो अगर जो हमें बंदा काम दे रहा है वो फ्रीलांसर को हो सकता है पेपैल से पेमेंट करे, हो सकता है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करे, लेकिन वो हमें जो मिलेगी वो हमारे पेयोनियर में मिलेगी। तो यहाँ पे केस आपका डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं पेपैल की और अपनी कोई वेबसाइट पे आप चीज़ें सेल करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि लोग आपसे परचेज़ नहीं करते अगर आपके पास कोई और पेमेंट ऑप्शन है। फिर वहाँ पे आके आपको मजबूरन पेपैल की तरफ जाना पड़ता है, चाहे आपको कितना ही प्रॉब्लम हो। ये जो मेरा पूरी सीरीज़ यूज़ बनाने का मकसद था वो वहीं पे आ रहा था कि अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स सेल करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए, फिर आप क्या करोगे? आपको लोग पे नहीं करेंगे, तो फिर आपको जाना पड़ेगा पेपैल की तरफ मजबूरन। अगर आप कोई डिजिटल सर्विस, लोगो डिज़ाइन और कुछ अपनी वेबसाइट से सेल करना चाह रहे हो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको पेपैल की तरफ जाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आ जाती है यूजेबिलिटी। अगर आप यूजेबिलिटी की बात करते हो तो वहाँ पे जो पेपैल का अकाउंट है, जब आप वेबसाइट की बात करते हैं यूजेबिलिटी की, तो उसको यूज़ काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। नंबर 1, जितने भी जो आपका मेंबरशिप मैनेजमेंट सिस्टम या सेल परचेज वाले सिस्टम्स आते हैं वो सारे के सारे पेपैल को सपोर्ट करते हैं। और जबकि पेयोनियर की सपोर्ट जो है वो बहुत कम, रेयर ऐसे मैंने देखे हैं जिनके अंदर अवेलेबल हो। आप WHMCS ले लो, आप ए मेंबर ले लो, आप और इस तरह के बहुत सारे कार्ड ले लो, वर्डप्रेस के अंदर वो कार्ड है वो ले लो, आपको सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन मिलेगी पेपैल की जो बिल्ट इन होगी। जबकि दूसरी जो कंपनीज हैं उनके आपको प्लगइन्स बाय करना पड़ेंगे या अवेलेबल ही नहीं होते मोस्ट केसेस के अंदर। तो यहाँ पे आकर के पेपैल जो है वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है। एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आप जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन लेट से आप एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं जिसके अंदर आपने कोर्सेज करवाने हैं, तो वहाँ पे आकर के जो है वो अगर आप कोई और पेमेंट मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें आप वन टाइम पेमेंट ले सकते हैं। वेयर एज पेपैल के अंदर ये ऑप्शन है कि आप मंथली रिकरिंग का सेटअप कर दें, यानी हर 30 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जो भी आप एक्स नंबर ऑफ डेज कॉन्फ़िगर करते हैं उस पर आपकी पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखिए, मैं एक वेब होस्टिंग कंपनी खोलता हूँ और मैं WHMCS सिस्टम लेकर के उसके ऊपर लगा देता हूँ जो कि वेब होस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अब अगर मैं उसके अंदर पेपैल लगाता हूँ तो मुझे हर 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक कस्टमर की तरफ से पेमेंट मिल जाएगी। मुझे उसके लिए कोई मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे कस्टमर को ईमेल नहीं करना पड़ेगी, मुझे उसको नोटिफाई नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली अगर रिकरिंग पेमेंट कस्टमर ने मुझे की है तो वो हर 30 दिन के बाद मुझे मिल जाएगी। पेयोनियर में जबकि इस तरह का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है रिकरिंग पेमेंट्स का, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कम से कम उसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आकर के जब आप मंथली रिकरिंग की बात करते हो तो फिर आपको पेपैल जो है वो प्रेफर करना पड़ता है। तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ तो अगर आप फ्रीलांसर हो और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हो तो आप पेयोनियर की तरफ जाओगे। अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे हो उन वेबसाइट्स पे जो कि पेयोनियर को सपोर्ट करती हैं पे आउट के लिए, फिर आपको जो है वो पेयोनियर की तरफ जाना चाहिए अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो। अगर आप अपना कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे फिर आपके पास पेपैल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं जिसके ऊपर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे फिजिकल सेल कर रहे हैं, तो आपको फिर पेपैल की तरफ ही जाना पड़ेगा क्योंकि लोग ट्रस्ट जो है वो पेपैल पे करते हैं। पेपैल पे ट्रस्ट करने का रीज़न क्या है? पेपैल पे ट्रस्ट करने का रीज़न ये है कि पेपैल का जो ट्रांजेक्शन सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी उसके अंदर बायर प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा दी हुई है उन्होंने कि अगर आपने कोई चीज़ बाय की और वो आपको सही डिलीवर नहीं हुई तो आप जस्ट जाएँ पेपैल में, अपना कस्टमर जो है वो अपना लॉगिन करता है अकाउंट और डिस्प्यूट फाइल कर देता है। अब उस डिस्प्यूट के लिए जितने भी कस्टमर्स होते हैं, जो यूज़र हैं पेपैल के, वो ये प्रेफर करते हैं कि अगर उनको सही कंटेंट डिलीवर नहीं हुआ, अगर उनको सही चीज़ डिलीवर नहीं हुई, वो जाते हैं पेपैल में लॉगिन करते हैं, डिस्प्यूट फाइल करते हैं। आप डिस्प्यूट लड़ते हो, अगर आपने सही चीज़ दी है, आप प्रूव कर लेते हो तो आप जीत जाते हो, वरना बायर जीत जाता है। तो इस रीज़न की वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो पेपैल को प्रेफर करते हैं। वेरएस दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर डिस्प्यूट सिस्टम या तो है ही नहीं या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको जो है वो कंपेयर किया जा सके पेपैल के मुकाबले में। एक और चीज़ आती है विड्रॉल।
अगर आप पेयोनियर यूज़ करो और ऐसी वेबसाइट्स पे काम करो जो कि पेयोनियर को सपोर्ट करती हैं, तो विड्रॉल आपका बहुत इजी है। आपका जो विड्रॉल है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, आपके पेयोनियर में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। जबकि पेपैल में ऐसा नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में काम करें तो हमें अमाउंट अगर हमें लीगली मंगवाना है तो उसके लिए जो है वो बैंक जिस कंट्री में आपने पेपैल बनाया पहले वहाँ के बैंक में ट्रांसफ़र करें, फिर वहाँ से यहाँ मंगवाएं। उसके अंदर फिर आपको स्टेट बैंक को जवाब देना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरी तरफ अगर आप ये करते हो कि आप किसी ऑनलाइन एक्सचेंजर को सेल कर देते हो अमाउंट और यहाँ पे आप कैश रिसीव कर लेते हो, ये एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम ये है कि जो अमाउंट है उसमें डिडक्शन 2-3 जगह पे होगी। लाइक जो एक्सचेंजर्स होते हैं वो मार्केट रेट के मुकाबले में काफ़ी कम अमाउंट आपको देते हैं जो डॉलर रेट चल रहा होता है। तो दोनों के अपने अपने इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स हैं। वहाँ पे आपको जल्दी पेमेंट मिल जाएगी। पेयोनियर के अंदर भी होता है कि 2-3 जगहों पे पैसे कटते हैं। जब आप अगर आप उनका कार्ड यूज़ करते हो ट्रांजेक्शन के लिए तो उसमें भी पैसे कटते हैं। पेयोनियर के अंदर कन्वर्जन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे कटते हैं। तो दोनों के अपने अपने पेपैल के और इसके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं इस केस के अंदर। तो इस वीडियो में जो है वो हमने ये डिस्कस किया। मैंने इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को छोड़ दिया, पेपैल वर्सेस पेयोनियर। लाइक इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन के अमाउंट होती हैं उनके क्या लिमिट्स हैं, बाकी चीज़ों को मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाएँ, अगर आप बड़ी वेबसाइट्स पे कोई ई-कॉमर्स वगैरह का काम करें तो आप किस तरफ जाएं। जबकि अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, अगर आप मार्केट से काम पकड़ रहे हैं इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर या वेबसाइट के थ्रू, या आप अपना बिजनेस खुद चला रहे हैं, तो स्टार्टअप हैं, तो आपको किस तरफ जाना चाहिए। तो अगेन कंक्लूजन यही है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं, किसी बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, अपवर्क, फाइवर और इस तरह की, तो आप जाएंगे पेयोनियर की तरफ। अगर आप ई-कॉमर्स ऐसी वेबसाइट से कर रहे हैं जो आपको पे आउट के अंदर जो है वो पेयोनियर सपोर्ट करती है, तो फिर आप जाएंगे पेयोनियर की तरफ। अगर आप खुद स्टार्टअप हैं, अगर आपने अपनी कंपनी फॉर्म की, अगर आप खुद कोई प्रोडक्ट अपनी बना के सेल कर रहे हैं, अगर आप मार्केट से कस्टमर्स के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर्स को जो है वो काम कर रहे हैं, B2C काम कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो पेपैल की तरफ एज ऑप्शन जाना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी सारे सवाल क्लियर कर देगी पेयोनियर वर्सेस पेपैल से लेके। मैंने इसके अंदर पेटी इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया कि ट्रांजेक्शन में कितने पैसे कटते हैं, कार्ड डलवाने में कितने पैसे कटते हैं। वो सारी चीज़ें आपका जो है वो एक मेजर कोई ऐसे इशू नहीं है जिनको डिस्कस किया जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। मैं आगे ऑनलाइन कोर्सेज़, अनबॉक्सिंग वीडियोस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।